नमस्कार। मशरूम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मशरूम को ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मशरूम को आप सब्जी के रूप में, भुजी के रूप में मतलब उसकी भुजिया बना के, या सूप के रूप में, या रसदार सब्जी या सूखी सब्जी के रूप में आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। मटर मशरूम, पनीर के साथ मशरूम बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म तासीर होती है। गर्म तासीर होने के बावजूद ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आप इसको कभी भी कच्चा मत खाएं, ये उबाल के या पका के इसका इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा बता देता हूँ। इसकी जो मात्रा होती है 20 से 30 ग्राम के करीब आप मशरूम को सब्जी के रूप में या सूप के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूप लेना चाहते हैं 50 से 60 ml के करीब आप सूप के रूप में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इसको अगर हम हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना ही कोई आदत पड़ती है। कई लोग मशरूम को अचार के रूप में भी खाना पसंद करते हैं। बहुत जगह पे मशरूम का अचार इस्तेमाल किया जाता है। मशरूम को कुकुरमुत्ते के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम का सूप अगर बना के पिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल सामान्य हो जाता है। बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो उनके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। सूप के रूप में हृदय रोग से जो पीड़ित हैं उनके लिए मशरूम का सूप इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। मशरूम को शुगर के लिए, जो शुगर के पेशेंट हैं उनके शरीर में दिन प्रतिदिन कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। शरीर की धातुएं, नसें और शरीर के अंदर के अंग कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, जैसे आँखें हो गए, लीवर हो गए, गुर्दे हो गए, मसाने हो गए, यूरिन ब्लैडर जिसे कहा जाता है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल सूप के रूप में करना बहुत लाभकारी साबित होता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट, पुरुषों में खास तौर पे देखा जाता है प्रोस्टेट कैंसर है, या मान लीजिए महिलाओं को स्तन कैंसर की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में भी मशरूम का सूप के रूप में इस्तेमाल करना काफ़ी लाभकारी साबित होता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करता उनके लिए मशरूम को सूप के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। जिनको मोटापा अपना घटाना है, भोजन से पहले अगर वो मोटापा घटाने के लिए मशरूम का सूप इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम, तो उनका मोटापा तो घटता ही है, साथ में उनके चर्बी जो है शरीर में पसीने के रास्ते, मूत्र के रास्ते, मल के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और सबसे बड़ी बात कमज़ोरी भी नहीं आती है। शरीर में ऊर्जा और ताकत भी महसूस होती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, मौसम बदलते ही खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, या अस्थमा, एलर्जी बनी रहती है, खांसी से परेशान रहते हैं, जुकाम से बार बार परेशान रहते हैं, ऐसे लोग मशरूम को सूप के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी साबित होता है। पेट अगर आपका ठीक नहीं रहता है, पेट में तरह तरह की दिक्कत होती है, कभी गैस बन जाती है, पेट में भारीपन रहता है, पेट में दर्द रहता है, मशरूम का सूप इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी साबित होगा। हड्डियों में आज के समय में विटामिन डी की कमी बहुत पाई जाती है। विटामिन डी के लिए हम सैसे लेते हैं, कोई कैप्सूल लेता है, कोई इंजेक्शन लगवाता है। विटामिन डी जो कैल्शियम को पूरी तरह से हमारे शरीर में ऑब्जर्व करता है। कैल्शियम अगर हम इस्तेमाल भी करते हैं किसी खाने के रूप में, किसी मेडिसिन के रूप में, तो तब तक हमारे शरीर में नहीं लगेगा जब तक हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा पूरी तरह से संतुलित नहीं रहेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, जगह जगह शरीर में सूजन और दर्दें हड्डियों में तंग करती है। तो विटामिन डी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
तो हम अगर मशरूम को सूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभकारी साबित होता है और धूप में बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बिना धूप में बैठे हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा भी पूर्ति हो जाती है और बिना कैप्सूल, सैसे या इंजेक्शन लगवाए। तो ऐसे लोग मैं ख़ास तौर पे कहूँगा आपके लिए मशरूम का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होगा। जो भी व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, उन सभी के लिए मैं मोटी तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा कि स्किन की अगर कोई भी बीमारी है या कफ से संबंधित कोई भी बीमारी है, उसमें आप मशरूम को सूप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें तेल कम इस्तेमाल होता है, तेल ना के बराबर इस्तेमाल होता है और बहुत से लोग तेल नहीं भी डालते हैं। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा तेल डालना पसंद करते हैं या घी डालना पसंद करते हैं। तो कहूँगा सूप जब भी बनाए बिना तेल और घी के बनाए, क्योंकि उससे वो पूरी तरह से नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में असर करेगा और मशरूम का पूरा फ़ायदा भी मिलेगा। बहुत जगह ज़्यादातर अभी भी बिना तेल और घी डाले सूप तैयार किया जाता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे तेल या घी का इस्तेमाल सूप में किया जाता है। जिन लोगों को एनीमिया की शिकायत बार बार बनी रहती है, फोलिक एसिड की कमी से या आयरन की कमी से या अन्य कोई कारण से एनीमिया उनको तंग करता है, तो ऐसे में एनीमिया को पांडु रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें स्किन जो है हमारी सफ़ेद पीले रंग की नज़र आती है। तो ऐसे में हम अगर मशरूम को सूप के रूप में और उसमें काले चने डाल दें, सूप तैयार करें, उसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा लाभ करता है और बहुत जल्द एनीमिया की शिकायत दूर होती चली जाती है। कई लोग एनीमिया से जो पीड़ित हैं आंवला डालते हैं, उसमें गाजर डालते हैं, काले चने डालते हैं, मटर डालते हैं और मशरूम डाल के सूप तैयार करके सुबह एक दिन में एक बार या दोपहर को एक दिन में एक बार या शाम को एक दिन में एक बार रोज़ाना कुछ दिन लगातार लेते हैं, उनको बहुत आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। एनीमिया की शिकायत तो दूर होती है, साथ में अन्य शरीर में प्रोटीन की कमी दूर हो जाती है। और हाँ, प्रोटीन की कमी से याद आया, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, कसरत करना चाहते हैं और कहते हैं जी हमें प्रोटीन तो चाहिए, डब्बे खाते हैं, वो अंदर से लीवर गुर्दे ख़राब कर देता है और शरीर में पिंपल्स लगा देता है। तो ऐसे में आप अगर सूप के रूप में प्रोटीन को पूर्ति करने के लिए सूप के रूप में मशरूम का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। मशरूम का इस्तेमाल करने से नेचुरल प्रोटीन आपके शरीर के अंदर जाता है और जो उसमें थोड़ा सा मटर डाल दीजिए, सूखे सोयाबीन की दाल डाल दीजिए, देखिए फिर क्या मज़ा आता है। जो मसल्स बनेगी वो दोबारा कभी लाइफ में नहीं घटेगी आपकी। बालों के झड़ने की समस्या या बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाने की समस्या में आंवला और मटर और मशरूम का सूप तैयार करके हम एक दिन छोड़ के शाम के समय लेना शुरू करें तो बाल झड़ने की समस्या तो दूर हो जाती है, साथ में बाल भी घने हो जाते हैं और उनकी लंबाई भी अच्छी बढ़ने लग जाती है और समय से पहले वो सफ़ेद नहीं होते हैं। मशरूम को अगर हम सूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं एक दिन छोड़ के, या कुछ लोग जिनकी कफ वाली प्रकृति है, बाई वाली प्रकृति है, वो रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पित्त प्रकृति है या जिनके शरीर में पेट में खून में गर्मी ज़्यादा बनी रहती है, तो ऐसे लोग हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं और एक दिन में एक टाइम इसका इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से अपने आप को निरोग भी बना सकते हैं और बुढ़ापे को भी कहेंगे अरे भैया बाद में आना, अभी तो मैं जवान हूँ, मतलब बुढ़ापे को भी स्पीड को आप रोक सकते हैं और हमेशा अपने आप को जवान बना के रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ चाय के रूप में इसको शाम के समय मशरूम का सूप बना के पिया जाता है और वहाँ के लोग कभी आपको बूढ़े नज़र आएंगे ही नहीं। वहाँ हम लगेगा कि ये तो यार हमेशा जवान ही दिख रहे हैं, ये तो हमेशा जवान ही बने रहते हैं, मतलब इस तरह के वहाँ के लोग हैं निरोग। और यहाँ पे जैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है आजकल जवानों को भी 30 साल के बाद घुटनों में जोड़ों में कट 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 की आवाज़ आने लग जाती है। वहाँ के लोग 80-90 साल में भी पूरी तरह अपने आप को निरोग बना के रखते हैं और कोई 4-4 5-5 मंजिला चढ़ जाते हैं। एक ऐसे शख्स से मेरी भी अच्छी जान पहचान है, वो अभी भी आज भी
10 मंजिला आराम से चढ़ जाते हैं और मैं 10 मंजिला में चढ़ने में हाँफ जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि जी, मैंने कहा कि आप पुराना खाना खाया हुआ है, पुरानी आपकी अच्छी आपने शरीर की मेंटेन कर रखा है अपने शरीर को। तो मैं कहने का मतलब ये कि अगर शरीर को आप समय देते हैं, शरीर पे ध्यान देते हैं, जैसे हम काम पे ध्यान देते हैं ना, लक्ष्मी माता आएगी, काम करेंगे तो लक्ष्मी माता आएगी, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप, लक्ष्मी का दिन है, अभी तो चल रहा है दिवाली के समय लक्ष्मी का दिन चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप शरीर का भी ध्यान रखते हैं तो शरीर के जो देवता, शरीर को जो बलिष्ठ बना के रखने का काम बजरंगबली का है ना, वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे और आपका शरीर हमेशा एकदम हष्ट पुष्ट बना के रखेंगे। वैसे तो भगवान, सभी भगवानों को ने हमारे जैसे शरीर का निर्माण किया जिससे लोगों की अपनी भलाई कर सकें। तो इसमें अगर आप अपना शरीर को थोड़ा टाइम देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मशरूम का, हरी साग सब्जियों का सूप के रूप में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चाय छोड़िए, सूप का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और कहते हैं जी हमारा शरीर बन नहीं रहा तो हम जो प्रोटीन के डब्बे खा लें, मैं उनको मना करता हूँ कि आप सोयाबीन, मटर और मशरूम, इसको सूप बना के आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छी बात है, एक दिन में एक बार ज़रूर लीजिए। क्योंकि जो आप डब्बे खाते हैं ना, उसमें से 20% ही आपके शरीर में लगता है और इसमें से 35 से 40% आपके शरीर में लग जाता है और जो कभी नुकसान भी नहीं करता। किसी भी तरह का, किसी भी कंपनी का अगर डब्बा लेते हैं तो उसमें प्रेजर्वेटिव जरूर डलता है, वो प्रेजर्वेटिव आपके शरीर को नुकसान करता है। इसमें क्या प्रेजर्वेटिव डलना, ये तो प्राकृतिक रूप से चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है और बिना किसी डब्बे के आप अपने शरीर को बलिष्ठ बना के रख सकते हैं और निरोग बना के रख सकते हैं। मशरूम को अगर हम कच्चा खाते हैं तो देखिए जहर है, अगर पका के या उसको सूप के रूप में या उबाल के इस्तेमाल करते हैं तो वही जहर अमृत के रूप में बदल जाता है और हमारे बहुत सारे शरीर की ज़रूरतों को, शरीर को निरोग बनाने में, शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।